Good morning, students. Today you are most welcome in the next topic of chemical kinetics. So we shall start the integrated first order reaction. हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ से हम लोग फिर से शुरू करेंगे और बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिस्कशन है, हम लोग उसको बारी बारी से क्लियर करते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट हियर. Integrated first order रिएक्शन. इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से. लेट अस जनरल इक्वेशन लाइक R is changing into P, रिएक्टेंट इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, और यहाँ से अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेस करें तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर टू द पावर 1. फर्स्ट ऑर्डर के लिए है इसलिए हम लोग वहाँ पे पावर 1 रखेंगे. इसको हम इस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस डी आर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल टू के डी टी. दोनों तरफ अगर ये साइन हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करें और दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, डी आर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी इंटीग्रेशन, देन यू कैन गेट हियर एल एन ऑफ R is equal to minus KT plus C. This is very first equation we are getting here. Now at time t is equals to 0 अगर हम लोग रखते हैं तो वहाँ से हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रिड्यूस करेंगे, C की वैल्यू पता करेंगे और ये हम लोगों को मिल जाएगा ln ऑफ R नॉट इज इक्वल टू C. इसको हम फिर फर्स्ट इक्वेशन में रखें, हमको मिलेगा स्टूडेंट्स ln ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ऑफ R नॉट. अब इस इक्वेशन को हम लोग स्टूडेंट्स लॉग के फॉर्म में लाएंगे. लॉग ऑन बेस 10 के फॉर्म में इसको रिफॉर्म करें, इसको ले आएँ. मान लिया अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से करें 2.303 लॉग ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग ऑफ R नॉट, और इसको अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें तो हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 2.303 log of R माइनस इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं माइनस ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हम लोग इसको इधर शिफ्ट करें और इसको इधर ले आएँ तो हमको मिलेगा 2.303 log of R नॉट माइनस 2.303 यहाँ पे कॉमन ले लें, हमको मिल जाएगा R नॉट माइनस R इज इक्वल्स टू के टी, और यहाँ से हमको मिलेगा log of R नॉट अपॉन R इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303. तो ये इक्वेशन हमको मिलेगा स्टूडेंट्स. लेट अस दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. उसके अलावा हम लोग एक और इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे. अगर हम इसको log और प्लेस करें तो log और इज इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ निकालने की कोशिश करें तो इस तरह से हम लोग करेंगे. इसी सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग रिफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, और इसको हमने यहाँ पे लिखा 2.303
log और माइनस 2.303 log और नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। इसी इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को हमने लॉग के फॉर्म में चेंज किया और इसको इस तरह से रिफॉर्म किया। अब हम लोग यहाँ पे 2.303 को कॉमन लें, ये हो जाएगा log ऑफ आर माइनस log ऑफ आर नॉट, इस तरह से ये मिल जाएगा इक्वल टू माइनस के टी। इसको इधर ट्रांसफ़र करें, log ऑफ आर माइनस log ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपान 2.303 और उसके बाद हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे log ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी अपान 2.303 प्लस log ऑफ आर नॉट। ये एक और इक्वेशन हमको मिल जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अगर इसको हम लोग लिख लें तो इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग लाइन ऑफ इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे दो ग्राफ हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और उन दोनों ग्राफ को एनालिसिस करके हम इस तरह की प्लॉटिंग कर सकते हैं। इसमें जैसे अगर हमको यहाँ पे प्लॉट करना हो इस तरह से, log ऑफ आर में प्लॉटिंग करनी हो और टाइम में प्लॉटिंग करनी हो, तो टाइम को हम लोग x एक्सिस पे इधर प्लेस करेंगे, इसको y एक्सिस पे प्लेस करेंगे। log और यहाँ रखा, टाइम रखा, और यहाँ पे स्लोप आपका नेगेटिव है, तो इस तरह का कुछ ऐसा हमको ग्राफ मिलेगा। और यहाँ पे स्लोप हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के अपान 2.303। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अगर हम लोगों को दे दिए जाए एक ग्राफ बना के, अगर हमारे पास में एक ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ग्राफिकल क्वेश्चन जिसमें एक ग्राफ प्लॉट किया हो और उसमें कुछ डाटा हमको दिए हों, ये ग्राफ दिया हो, log और टाइम का हमको यहाँ पे डाटा दिया हो, और फिर हमसे वहाँ पे k पूछा हो, तो डायरेक्टली हम लोग इसको बता सकते हैं। या अगर कुछ भी ना दिया हो, यहाँ पे केवल थीटा दे रखा हो और हमसे k पूछता है, तो हम लोग उसको बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग k इज इक्वल टू इस तरह से निकालेंगे, माइनस के बाई 2.303 इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू m, ये होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे मिली हुई है तो हम वहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे और वहाँ से k हम डिड्यूस करके बता सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्राफिकल एनालिसिस में ग्राफ के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, अगर इसमें हम तीसरा जो हमारा इक्वेशन आया उसमें अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमको इस तरह का एक ग्राफ मिलने वाला है। इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज़ द ग्राफ। अगर हमको ऐसा ग्राफ प्लॉट करना हो जिसमें log ऑफ और नॉट और डिवाइड बाई r और kt अपान 2.303, इसमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो log और नॉट बाई r को हम y एक्सिस पे मानेंगे, टाइम को वहाँ पे हम फिर से x एक्सिस पे कंसीडर करेंगे, और ये ऐसा ग्राफ मिलेगा जो ओरिजिन से पास करेगा और इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, वो k अपान 2.303 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम कई तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन, इसमें हम लोग अगर
देखना चाहें तो इसका हाफ लाइफ टाइम T 50% या T 75%, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि T 50% निकालो या T 75% निकालो, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से किया जाएगा हम लोग यहाँ देखेंगे इसको। नाउ लेट अस डू इट। ये हम लोगों को मिलेगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करने पे हमको मिलेगा T = 2.303 बाई के log ऑफ R0 अपॉन R। इस टाइप का हमको इक्वेशन मिलता है। यहाँ से अगर हमको T हाफ मिलना है, T 50% की बात करूँ मैं या T हाफ की बात करूँ, तो इसका मतलब वो टाइम जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम होके आधा बचे, मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना भी है आधा निकल जाए, तो जो बचेगा वो इनिशियल का आधा, मीन्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो इनिशियल का आधा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0, फाइनल इज इनिशियल का आधा R0 बाई 2, ये ऊपर जाएगा 2 और यहाँ से ये कैंसिल, हमको मिलेगा 2.303 बाई के log ऑफ 2। log ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे स्टूडेंट 0.3010 अपान के, ये बचेगा 0.693 बाई के। तो इस तरह से हमको मिलेगा स्टूडेंट्स T 50%। सिमिलरली अगर हमको T 75% की बात करता है वो, तो इसका मतलब वो टाइम जिसमें 3/4 कंज्यूम हो गया हो इनिशियल का, और 3/4 अगर कंज्यूम हो गया इनिशियल का, इसका मतलब बचा कितना इनिशियल का 1/4। तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा स्टूडेंट्स वो हमारा इनिशियल का 1/4 लेंगे हम। तो वहाँ भी हम इस तरह का डिडक्शन कर सकते हैं 2.303 बाई के log ऑफ R0 अपान फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अगेन इनिशियल का 1/4 यहाँ पे लाएंगे और हम फिर से इसको डिडक्ट करें तो 1303 बाई के log 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 सामने लाएंगे, 2 3 जा 6 06 4.606 इंटू 0.3010 अपान के, और ये हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स T 75%। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके स्टूडेंट्स जितना भी हमसे पूछेगा, जो भी हमसे हाफ लाइफ टाइम 3/4 1/4 जो भी पूछेगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में पूछे जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग स्टूडेंट्स इसमें नया देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो जितने भी तरह के रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शंस में हम लोगों को जो मिलेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो डिसइंटीग्रेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। मींस जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब अगर कहीं भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमारे पास में आया, मेरे पास में आया और हमको नहीं बताया गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या कैसा है, तब भी हम उसको फर्स्ट ऑर्डर से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन वाले होंगे हम फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो अगर गैसियस मीडियम या गैसियस रिएक्टेंट वहाँ पे हो, गैसियस प्रोडक्ट हो, पूरा सिस्टम ही गैसियस हो, तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी टाइम या वहाँ पे रेट कांस्टेंट किस तरह से रिड्यूस करेंगे, इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं, का डेरिवेशन कैसे होता है देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर